बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर आपको दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इस मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की तवील मुद्दती हिमायत पर गहरी सताइश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने इन आजमाइशी हालात में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का अयादा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और खित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद से मुलाकात के बाद वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात। गुज़श्ता रोज़ मुलाकात में फील्ड मार्शल को अफवाज पाकिस्तान के कॉम्बैट ड्रेस में देखा गया, जो इंतहाई गैर मामूली अहमियत का हामिल है। अमूमी तौर पर बैरून ममालिक दौरों के दौरान सिपा सालार सेरेमोनियल लिबास ज़ेब-ए-तन करते हैं, लेकिन इस मुलाकात के दौरान कॉम्बैट ड्रेस सिपा सालार ने पहना हुआ था, जो कि पाकिस्तान की अपने देरीना बरादर मुल्क सऊदी अरब के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती है। ये इस अज़म का अदा है कि पाकिस्तान अपने देरीना ताल्लुकात और दिफाई मुआहदे के तनाजुर में सऊदी अरब के दिफा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ की। पाक फ़ौज के अफ़गान तालिबान और फ़ितना-उल-ख़ारिज के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफ़गान तालिबान और फ़ितना-उल-ख़ारिज की दरअंदाज़ी की एक और कोशिश नाकाम। शिमाली वज़ीरिस्तान के करीब सदक़ गाँव में दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया। अफ़गान तालिबान और फ़ितना-उल-ख़ारिज को बिला इश्तियाल जारियत के बाद हर महाज पर पसपाई का सामना है। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ जारी। पाक अफवाज के अफ़गानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले। अफ़गान तालिबान और फ़ितना-उल-ख़ारिज के 4 दहशतगर्द ठिकानों बशमूल फ़ौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमलों में पाक अफवाज ने काबुल में 313 कोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। कंधार में तरावु दहशतगर्द कैंप्स को भी निशाना बनाया गया। मौसर कामयाबी के बाद मजमूई तौर पर जो दहशतगर्द थे वहाँ पर फ़ितना-उल-ख़ारिज थे वो जहनुम हासिल किए गए। फ़ज़ाई कार्रवाइयों के दौरान कंधार में एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट और उससे मुतल्लिका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह किया गया। एक और फ़ज़ाई हमले के दौरान सूबा पख्तिया में शेर नाव दहशतगर्द कैंप को भी निशाना बनाया गया। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ के तहत कार्रवाइयाँ अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी। अफ़गान तालिबान का पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाने का झूठा प्रोपेगंडा, असलहा डिपो और फ़ौजी रिहाइश गाहों पर हमले करने की गलत बयानी। अफ़गान तालिबान ने नाकामियों को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेना शुरू कर दिया। 13 मार्च को अफ़गान तालिबान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने ड्रोन हमले की कोशिश की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 ड्रोन मार गिराए। मलबा गिरने से 2 शहरी ज़ख्मी भी हुए। आगे बढ़ते हुए अभी आपको खबर दें, कराची के इलाके हसन स्क्वायर के करीब स्टेडियम पुल पर कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए, 1 ज़ख्मी है। जाँ बहक अफराद में ज़ुहैब और रज़ा शामिल। ज़ख्मी की शिनाख्त कामिल के नाम से हुई है। रेस्क्यू के मुताबिक लाशों और ज़ख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। कराची से आपको अपडेट दे रहे हैं। कराची का इलाका है हसन स्क्वायर, जिसके करीब स्टेडियम पुल पर कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 1 ज़ख्मी हो गया है। बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे कराची से शहबाज खान। शहबाज, बताइएगा सबसे पहले इस हादसे से मुताल्लिक अपडेट कीजिएगा, और दूसरा ये जो ज़ख्मी शख्स है उसकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल, ये हसन स्क्वायर के करीब स्टेडियम पुल पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा हुआ है, जिसमें नामालूम तेज रफ्तार गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है, जिसके नतीजे पर मोटरसाइकिल में सवार 2 अफराद जो है वो मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि 1 शख्स जो है वो शदीद जख्मी हुआ है। जाँ बहक होने वाले अफराद में ज़ुहैब और रज़ा शामिल हैं, जबकि जख्मी शख्स की शनाख्त जो है वो कामिल के नाम से की गई है, जिसको फौरी तौर पर निजी अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर इसका इलाज इस वक्त जारी है। तमाम इतला मिलते ही रेस्क्यू की टीमें और पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच गई है। पुलिस का कहना है कि अतराफ में लगे CCTV कैमरों की मदद से जो है वो फुटेज हासिल की जा रही है, ताकि इस हादसे के हवाले से मालूम किया जा सके कि इस हादसे में कौन सी गाड़ी जो है वो मुलविस है, और फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इसके ड्राइवर को जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, यानी मज़ीद तहकीक की जा रही है और ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए भी जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
आगे बढ़ते हुए आपको अब खबर देंगे। ईरान के खिलाफ जंग के दौरान अमेरिका का एयर फ्यूलिंग तैयारा इराक में गिरकर तबाह। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के तैयारे में सवार 6 में से 4 अमले के अरकान की हलाकत की तस्दीक। कहा कि तैयारे के बाकी 2 अमले की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। स्टैंडकॉम के मुताबिक तैयारा हादसे में हलाकतें बढ़ने का खदशा है। हादसा किसी भी किस्म की फायरिंग से नहीं हुआ। तैयारा गिरने की वजह का तयन करने के लिए तहकीकात भी की जा रही हैं। ईरान के खिलाफ जंग के दौरान अमेरिका का एयर फ्यूलिंग तैयारा इराक में गिरकर तबाह हुआ। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तैयारे में सवार 6 में से 4 जो अमले के अफराद थे, अरकान थे, उनकी हलाकत की तस्दीक की गई है। तैयारे के बाकी 2 अमले की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। स्टैंडकॉम के मुताबिक तैयारा हादसे में हलाकतें बढ़ने का भी खदशा है। हादसा किसी भी किस्म की फायरिंग से नहीं हुआ। अलबत्ता तैयारा गिरने की वजूहात का तयन करने के लिए तहकीकात जारी हैं। उधर तुर्की की फ़ज़ाई हुदूद में आने वाली ईरानी मिसाइल को नेटो के दिफा निज़ाम ने तबाह कर दिया। तुर्क वज़ारत दिफा के मुताबिक मिसाइल तबाह होने के बाद कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तुर्की की सरजमीन और फ़ज़ाई हुदूद को लाहक हर ख़तरे का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्क के दिफा के लिए फ़ौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। ईरान के पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। ईरान के पासदारान इनकलाब ने यह दावा किया है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को शदीद नुकसान पहुंचा है। नाज़िन, ईरान में यौमुल कुद्स की रैली के दौरान इसराइल ने हमला कर दिया। सेक्रेटरी कौमी सलामती काउंसिल अली लारीजानी का इल्ज़ाम। कहते हैं कि तेहरान में यौमुल कुद्स रैली के दौरान इसराइली हमला खौफ और बौखलाहट की अलामत है। इसराइल के हमले इस कमज़ोरी को ज़ाहिर करते हैं। ईरान के अवाम मजबूत, बाशऊर और पुरज़्म हैं। सदर ट्रंप ईरानी अवाम की ताकत को समझने में नाकाम रहे। इसराइली हमले ईरान के हौसले पस्त नहीं कर सकते, अली लारीजानी की जानिब से ही कहा गया है। यौमुल कुद्स पर ईरान के अवाम फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। शहर शहर रैलियों में इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी। यौमुल कुद्स पर ईरानी शहरों तेहरान, मशहद और इस्फहान में रैलियों में शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। फ़लस्तीन की आज़ादी और इसराइल के कब्ज़े के ख़िलाफ़ तक़ारीर की गई। रमज़ान का आखिरी जुमा यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जाता है। और अब आपको बताएं कि रूसी तेल की सप्लाई गुज़श्ता हफ्ते 16 लाख बैरल बढ़कर 2.17 करोड़ बैरल रही। अमरीकी इदारे के मुताबिक चीन ने रूस से 1.24 करोड़ बैरल तेल खरीदा। भारत की ख़रीदारी 2 लाख बैरल इजाफे से 86 लाख बैरल तक पहुँच गई। तुर्की की बंदरगाहों पर रूसी तेल की तरसील 7 लाख बैरल रही। अमरीकी छूट मिलने के बाद भारतीय साहिलों पर 3 करोड़ बैरल रूसी तेल पहुँचा। इस्लामाबाद में शहरियों की बड़ी तादाद ईद के लिए ख़रीदारी में मसरूफ़ है। किसी को जूते तो कोई कपड़ों की तलाश में है। बच्चे अलग फरमाइश लेकर फिर रहे हैं। ईद पर शॉपिंग का माहौल कैसा है, इस पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन करेंगी इस्लामाबाद से हरीम जदून। हरीम, बताइएगा कैसी चल रही हैं इस्लामाबाद में ईद की तैयारियाँ? अब ईद में चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं और हम देख रहे हैं इस्लामाबाद में भी शहरी जो है वो बड़ी तादाद में ईद की शॉपिंग के लिए पहुंच चुके हैं। मैं इस वक्त कराची कंपनी में मौजूद हूं और अगर मेरे बैकग्राउंड में आप रश देख सके तो किसी को कपड़े चाहिए, किसी को जूते चाहिए। खुस्से जो है वो बड़े ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। फर्शी शलवार जो है वो ख़वातीन बनाने के लिए यहाँ पर पहुँच चुकी है। कपड़ा ख़रीदा जा रहा है, उसके साथ साथ ज्वेलरी की चीज़ें भी ख़रीदी जा रही हैं क्योंकि इस वक्त शॉपिंग इसलिए की जा रही है कि रात के वक्त इफ्तारी के बाद मार्केट्स में रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जो लोग रश से बचना चाहते हैं वो इसी वक्त हम देख रहे हैं कि फैमिलीज़ बड़ी तादाद में आ रही हैं और बच्चे भी आ रहे हैं। बच्चों को तो मसाइल ये पेश आ रहे हैं कि कपड़े पसंद नहीं आ रहे और वालिदैन का ये कहना है कि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि ब्रांड्स को अफोर्ड नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल हम देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में लोग इस वक्त कराची कंपनी में मौजूद हैं और अपनी मनपसंद जो चीज़ें हैं वो ख़रीद रहे हैं। ईद की तैयारियों में मसरूफ़ है। चूँकि ईद में बड़े ही कम दिन रह गए हैं, वक्त बहुत कम
है और मुकाबला तो बहुत ही सख्त है। तो अब जो पेरेंट्स हैं उनका ये कहना है कि महंगाई तो है लेकिन बच्चों को फिर भी चीज़ें चाहिए होती हैं, कपड़े जूते के लिए ज़िद करते हैं। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी मार्केट्स में रश काफ़ी ज़्यादा है। चूड़ियाँ जो है वो बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही हैं। ख़ासतौर पे हमारे यहाँ कुछ ख़वातीन से बात हुई तो उनका ये कहना है कि आजकल ट्रेंडिंग में कश्मीरी चूड़ियाँ बड़ी चल रही हैं। तो वो इस तलाश में निकली हैं कि उन्हें कहीं से वो कश्मीरी चूड़ियाँ मिल जाएं, जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रही हैं आजकल। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ख़वातीन, बच्चे, बड़े सभी मार्केट्स में पहुँच चुके हैं ताकि ईद की तैयारियाँ कबल अज़ वक्त कर ली जाएँ, ताकि चांद रात पे जो रश हमें दिखाई दे रहा होता है उस रश से बचने के लिए बड़ी तादाद में लोग इस वक्त रोज़े की हालत में मार्केट्स में, यानी हरीम, इस्लामाबाद में ईद की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। यकीनन आपने भी ईद की तैयारी कर ली होगी। आपका बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद से अपडेट कर रही थी। ईद करीब आते ही लिबर्टी मार्केट में ख़रीदारों का रश बढ़ गया है। ख़वातीन की बड़ी तादाद रेडीमेड मलबूसात, मैचिंग कश्मीरी चूड़ियाँ और जूतों की ख़रीदारी में मसरूफ़ दिखाई दे रही हैं। मज़ीद जान लेते हैं, लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा सामिया सईद। सामिया, बताइएगा लाहौर के रिहायशी किस तरह से ईद की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास करके लिबर्टी के क्या मनाजिर है? आज बिल्कुल अगर बात की जाए तो ये देखा जा रहा है कि लाहौर की तमाम तर मार्केटों में जो है वो ताहाल भी रश है और ये देखा जा रहा है कि मार्केटों में जो है वो तिल धरने की जगह भी नहीं है, क्योंकि वक्त कम रह गया और मुकाबला जो है वो बहुत सख्त है। तो ख़वातीन इसी कोशिश में है कि जल्द अज जल्द जो है वो इसकी शॉपिंग कंप्लीट कर ली जाए। तो ये देखा जा रहा है कि ख़वातीन जो है वो अपने लिए रंग बिरंगे मलबूसात जो है वो तलाश करेंगे और देखा जा रहा है कि ख़ास तौर पर ख़वातीन का जो रुझान है वो रेडीमेड मलबूसात की तरफ है, क्योंकि देखा जा रहा है कि टेलर ने जो है वो कपड़े पकड़ना बंद कर दिए हैं। जबकि यहाँ पर ख़वातीन का यही कहना है कि अब वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, तो देख रहे हैं कि अच्छी कीमत पर जो है वो रेडीमेड मलबूसात मिल जाए। मगर यहाँ पर लाहौर में ये भी देखा जा रहा है कि बाज़ दुकानों पर जो है वो जो दुकानदार हैं उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ ऑफर्स लगा दी हैं और डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो ख़वातीन आ रही हैं और अपने लिए ईद की जो शॉपिंग है वो मुकम्मल कर रही हैं। साथ ही साथ जो है वो रेडीमेड कपड़े तो देख रही हैं, मगर मैचिंग ज्वेलरी जो है वो भी देखी जा रही है, खुद से भी पसंद किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर कश्मीरी चूड़ियों की जो है वो लाहौर में धूम है और ये देखा जा रहा है कि ख़ास तौर पर ख़वातीन जो है वो अपने लिए कश्मीरी चूड़ियाँ तलाश करती हुई दिखाई दे रही हैं। बाज़ जगहों पर ये देखा जा रहा है कि कश्मीरी चूड़ियाँ जो है वो दुकानदार कहते हैं अब ख़त्म हो गया स्टॉक। तो अब जो है वो देखा जा रहा है कि ख़वातीन जो है वो इसी जद्दोजहद में है कि ईद से कबल जो है वो ईद की शॉपिंग मुकम्मल कर ली जाए, क्योंकि ईद की शॉपिंग जल्द कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ये देखा जाएगा कि ख़वातीन जो है वो सभी कोशिश में है कि जल्द से जल्द ईद की जो शॉपिंग है, ख़रीदारी है, वो मुकम्मल कर ली जाए। आप हमें अपडेट कर रही थी सामिया लाहौर से, लिबर्टी चौक से। बहुत शुक्रिया।